हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल गणित चैनल में स्वागत है। तो आज हम एग्रीकल्चर से एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो अभी जो छत्तीसगढ़ में एसईएफ का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बरखा किस्म है? तो पहला ऑप्शन है मूँग, सेकेंड है मोड़, तीसरा है उड़द, चौथा ऑप्शन है चावल। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है दोस्तों। देख लीजिए, क्वेश्चन को आपको रीड करना है, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को टिक लगाना है। तो हमारा उड़द किस्म होता है बरखा का। अगला क्वेश्चन है, मूंग की उन्नत किस्म है? तो पहला ऑप्शन है गौरी, सेकेंड ऑप्शन है SML 668, तीसरा ऑप्शन है T46, चौथा ऑप्शन है टाइप 3। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको टिक लगाना है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, SML 668 किस्म है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद लट कीट है? पहला ऑप्शन है बाजरा, सेकेंड है मूंगफली, तीसरा है जवार, चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपको सफ़ेद लट कीट के बारे में बताना है फ्रेंड्स। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, जो कि सफ़ेद लट कीट किसके किस में पाया जाता है? बाजरा, मूंगफली और जवार तीनों में पाया जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की फसल में माथा बंधन रोग किससे होता है? पहला ऑप्शन है पाइरोरिल्ला से, सेकेंड ऑप्शन है तना छेदक से, तीसरा ऑप्शन है ऊपरी प्ररोह छेदक से, चौथा ऑप्शन है जड़ छेदक से। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ऊपरी प्ररोह छेदक से। अगला क्वेश्चन है, गरिमा किस्म है? पहला है मूंग, सेकेंड है उड़द, तीसरा ऑप्शन है अलसी, चौथा है मसूर। तो आपको इनमें से करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, गरिमा मसूर का एक किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है, अरोड़ा किस्म है? पहला है सरसों, सेकंड है चना, तीसरा है सोयाबीन, चौथा है अरणी। तो जल्दी से टिक लगाइए दोस्तों, कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? तो फोर्थ इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरजमुखी में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? पहला है 10%, सेकेंड ऑप्शन है 20%, तीसरा ऑप्शन है 30 से 35%, चौथा ऑप्शन है 40 से 45%। तो आपको टिक लगाइए जल्दी से, कौन सा इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से सोचिए आप। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट हो जाएगा, 40 से 45% प्रोटीन सूरजमुखी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ओमेगा 3 फैटी अम्ल पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है अलसी के तेल में, सेकेंड है सोयाबीन के तेल में, तीसरा ऑप्शन है सूरजमुखी के तेल में, चौथा ऑप्शन है मूंगफली के तेल में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको जल्दी से टिक लगाइए, कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा? तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, अलसी के तेल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेलम सोरालिनी किसका नाम है? तो पहला ऑप्शन है सरसों का गंडा रोग, सेकेंड ऑप्शन है अलसी का कीट रोग, चौथा ऑप्शन है गेहूं की रैली रोग, चौथा ऑप्शन है मूंग की पत्ती धब्बा रोग। तो आपको लगाना है टिक। तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो सेकेंड इज द राइट हो जाएगा, अलसी का कीट रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पूसा कल्याणी किस्म है? पहला ऑप्शन है तारा मीरा की, सेकेंड ऑप्शन है राई की, तीसरा ऑप्शन है पीली सरसों की, चौथा ऑप्शन है भूरी सरसों की। तो जल्दी से टिक लगाना है दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूँ, पूसा कल्याणी किस्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, भूरी सरसों की। अगला क्वेश्चन है, सरसों की फसल है? पहला ऑप्शन है स्वपरागित, सेकेंड ऑप्शन है परपरागित, तीसरा ऑप्शन है बहुधा परपरागित, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो पहला इज द राइट हो जाएगा, स्वपरागित होता है सरसों की फसल। अगला क्वेश्चन है, तिल में फाइलोडी रोग होता है? पहला है कवक द्वारा, सेकेंड है फफूंद द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया द्वारा और चौथा है माइकोप्लाज्मा द्वारा। तो जल्दी से टिक लगाए दोस्तों, कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तिल में फाइलोडी रोग होता है, आपको बताना है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पूसा सदाबहार किस्म है? पहला ऑप्शन है मूंग की, सेकेंड है मोड़ की, तीसरा ऑप्शन है ग्वार की और चौथा है चावल की। तो आपको बताना है कि पूसा सदाबहार किस्म किसका है? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ग्वार की होती है। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार शब्द किसने दिया था? पहला ऑप्शन है वी डोकुचेव ने, सेकेंड ऑप्शन है पीटर डिक्रेजी ने, तीसरा ऑप्शन है जे थ्रोटुल ने, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों, खरपतवार शब्द
किसने दिया था? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, जे थ्रोटुल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, SKN जोब्रेन कृषि विद्यालय की स्थापना हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1947 में, सेकेंड ऑप्शन है 1972 में, तीसरा ऑप्शन है 1999 में, चौथा ऑप्शन है 2013 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों SCF एग्जाम के लिए, तो आपको जल्दी से टिक लगाना है। SKN जोबरनेर कृषि विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, 2013 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दलहन व तिलहन फसलों में मुख्यतः खरपतवारनाशी काम में लेते हैं? पहला ऑप्शन है बेसलिन, सेकेंड ऑप्शन है प्रोपोनिल, तीसरा ऑप्शन है स्टाम 34, चौथा ऑप्शन है ब्यूटाक्लोर। तो आपको जल्दी से टिक लगाना दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद आपको टिक लगाना है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, बेसलिन इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा खरपतवारनाशी जो फसल बुआई के पूर्व काम में लेते हैं? पहला ऑप्शन है बेसलिन, सेकेंड है एक्ट्रोजीन, तीसरा ऑप्शन है एलोक्लोर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान से देना है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना है, उसके बाद टिक लगाना है। तो ऐसा खरपतवारनाशी जो फसल बुआई के पूर्व काम में लिया जाता है, आपको टिक लगाना है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, बेसलिन को लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फसलों से पूर्णतः खरपतवारों को हटाना कहलाता है? तो पहला है नियंत्रण, सेकंड है प्रबंधन, तीसरा ऑप्शन है निषेधात्मक, चौथा ऑप्शन है उन्मूलन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स क्या कहलाता है। तो फसलों से पूर्णतः खरपतवारों को हटाना क्या कहलाता है? उन्मूलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल तिलहन व दलहन दोनों प्रकार की है? पहला ऑप्शन है अलसी, सेकेंड है अरणी, तीसरा ऑप्शन है सूरजमुखी, चौथा है सोयाबीन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को रीड करना जरूरी है। कौन सी फसल तिलहन व दलहन दोनों प्रकार की है? तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सोयाबीन है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी फसल में उर्वरक देने को कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्थापन, सेकेंड है पंक्ति स्थापन, तीसरा ऑप्शन है टॉप ड्रेसिंग, चौथा है स्टार्च। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो तीसरा इज द करेक्ट हो जाएगा, टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपोनिल खरपतवार का व्यावसायिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है लासो, सेकेंड है स्टाम F34, तीसरा ऑप्शन है स्टोम्प, चौथा ऑप्शन है बेसलिन। तो आपको लगाना है टिक। तो प्रोपोनिल खरपतवार का व्यापारिक नाम आपसे पूछा गया है, तो सेकेंड इज द राइट हो जाएगा, स्टाम F34 कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फसलों पर मोयला एवं रस चूसने वाले कीड़ों की रोकथाम करते हैं? तो पहला ऑप्शन है डाइथेन M45 से, सेकेंड ऑप्शन है रोगोर से, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीपरीफास से, चौथा ऑप्शन है बेबिस्टिन से। तो आपको जरूर टिक लगाना चाहिए, कौन सा इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकेंड इज द राइट हो जाएगा, रोगोर से किया जाता है रोकथाम। अगला क्वेश्चन है, पूसा फाल्गुनी किस्म है? तो पहला है चावल, सेकेंड है मसूर, तीसरा है अलसी, चौथा ऑप्शन है ग्वार। तो आपको टिक लगाना है, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला इज द राइट हो जाएगा चावल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पूसा कोमल किस्म है? तो पहला है मोठ, सेकेंड है मूंग, तीसरा है चावल, चौथा है अलसी। तो आपको टिक लगाना है दोस्तों, कौन सी इज द राइट हो जाएगा। तो पूसा कोमल किस्म है, तो चावल का ही एक किस्म है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, अपर्णक किस्म है? तो पहला है मटर, सेकेंड है मूंग, तीसरा है अरणी, चौथा है मूंगफली। तो आपको टिक लगाना है, अपर्णक किस्म है, तो मटर का ही एक किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है, C235 किस्म है? तो पहला है मटर का, सेकेंड है चना, तीसरा है मूंग, चौथा है मसूर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, चना का ही एक किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है, चना का मुख्य रोग है? तो पहला है झुलसा, सेकेंड है छाछिया, तीसरा ऑप्शन है उक्टा, चौथा ऑप्शन है लूसा सीता। तो आपको टिक लगाना है दोस्तों, कौन सी इज द राइट हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, उक्टा। अगला क्वेश्चन है, मक्का का मुख्य खरपतवारनाशी है? पहला ऑप्शन है एट्रोजीन, सेकेंड है सीमाजीन, तीसरा ऑप्शन है एलाक्लोर, चौथा ऑप्शन है बेसनिल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, तो मक्का का मुख्य खरपतवार आपको बताना है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, सेमाजीन खरपतवार है। अगला क्वेश्चन है, मक्का की फसल में
पहले कौन से पोषक क्रम आते हैं? पहला ऑप्शन है एमास्कुलेशन, सेकेंड ऑप्शन है सिल्क, तीसरा ऑप्शन है टेसल, चौथा है मादा मंजी। तो आपको टिक लगाना है दोस्तों, कौन सा पहले आता है पोषक क्रम में। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा टेसल। क्वेश्चन है गन्ने का पोषक क्रम कहलाता है? पहला ऑप्शन है स्पाइक, सेकेंड है पेनिकल, तीसरा ऑप्शन है एरो, चौथा है सिलिकुआ। तो आपको बताना है गन्ने का पोषक क्रम इस बार पूछा गया है, तो आप बताइए कौन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, एरो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बेंथियो कार्ब खरपतवारनाशी किस फसल में प्रयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन है जौ में, सेकेंड है सरसों, तीसरा ऑप्शन है गन्ने में, चौथा है धान में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, धान में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ओपेकर 2 किस किस्म के लिए काम में लेते हैं? तो पहला ऑप्शन है धान में, सेकेंड है गेहूं में, तीसरा है मक्का में, चौथा ऑप्शन है ज्वार में। तो जल्दी से टिक लगाना है दोस्तों, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वही बात। तो ओपेकर 2 मक्का में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिलिकुआ फल का प्रकार है? तो पहला है मूंग का, सेकेंड है ग्वार का, तीसरा ऑप्शन है गोभी का, चौथा ऑप्शन है सरसों का। तो सिलिकुआ फल का प्रकार आपको बताना है, तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, सरसों का ही एक प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है हाई स्टार्च किस्म है? पहला है धान की, सेकेंड है जौ की, तीसरा है मक्का की, चौथा है जाय की। तो आपको बताना है, टिक लगाना है, हाई स्टार्च किस्म कौन सा है। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, मक्का की ही होता है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः उगाया जाने वाला गेहूं है? पहला है द्विगुणित, सेकेंड ऑप्शन है त्रिगुणित, तीसरा ऑप्शन है षटगुणित, चौथा ऑप्शन है पंचगुणित। तो आपको बताना है दोस्तों सामान्यतः कौन सी गेहूं उगाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, षटगुणित उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आइसोप्रोट्यूरान खरपतवारनाशी काम में लेते हैं? पहला है धान में, सेकेंड है मक्का में, तीसरा है गेहूं में, चौथा है कपास पे। तो आपको बताना है दोस्तों आइसोप्रोट्यूरान खरपतवार किस में लिया जाता है? तो गेहूं में लिया जाता है, तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बूसनिंग क्रिया करते हैं? पहला है धान में, सेकेंड है गन्ना में, तीसरा है ज्वार में, चौथा ऑप्शन है मूंगफली में। तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, धान में क्रिया किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पटलिंग क्रिया की जाती है? पहला है गेहूं में, सेकेंड है धान में, तीसरा है कपास में और चौथा ऑप्शन है चने में। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा इज द राइट हो जाएगा। तो धान में पटलिंग क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पर परागित फसल है? पहला है सरसों का, सेकेंड है मक्का, तीसरा है गेहूं, चौथा ऑप्शन है धान। तो आपको बताना है दोस्तों पर परागित फसल है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, मक्का को पर परागित फसल कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतने ही दोस्तों, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर चैनल में बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।